ताल्लुकात रशिया से भी याद रखिएगा बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान इस तरह का कोई अमल कर रहा होता तो रशिया भी पाकिस्तान पर जो है वो ठीक ठाक फोकस करता और पाकिस्तान को तड़ी लगाता रशिया कि इस तरह आप ना करें, मेरे इंटरेस्ट के खिलाफ काम ना करें। तो पाकिस्तान का जो इस टाइम स्टांस है, याद रखिएगा यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर वो एक न्यूट्रल स्टांस है। पाकिस्तान ये कहता है कि यूक्रेन रशिया वॉर जो है वो पीस के साथ सॉल्व होनी चाहिए। पाकिस्तान फिलहाल किसी मुल्क की साइड नहीं ले रहा। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ क्यों। देखिए, रशिया जो है वो अपना इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया से अब अफगानिस्तान में लाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान को इस बात का पता है। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि अगर पाकिस्तान एकदम से जो है वो इस यूक्रेन रशिया वॉर को कंडेम कर लेगा तो उससे क्या होगा, उससे चाइना भी ना खुश होगा क्योंकि चाइना का भी स्टांस न्यूट्रल है। पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, टो टू टो। जो स्टांस चाइना लेता है पाकिस्तान भी कोशिश करता है कि उसी तरह का स्टांस ले, क्योंकि पाकिस्तान के चाइना के साथ स्ट्रेटेजिकली बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान एकदम से रशिया को कंडेम नहीं कर सकता, जिस वजह से अगर पाकिस्तान कंडेम करेगा तो फिर चाइना भी नाराज ना हो जाए। और चाइना और पाकिस्तान के बड़े अच्छे मामलात, बड़े स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। दैट्स द रीजन व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अपने आप को यूक्रेन रशिया वॉर से जितना ज़्यादा, जितने 100 मील दूर रख सकता है वो रखे, क्योंकि अगर इस जंग में पाकिस्तान भी शरीक हो जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो फिर अमेरिका का प्रेशर पाकिस्तान पे भी आएगा और पाकिस्तान को भी फिर और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के जो है वो साथ इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान का मामला है न्यूक्लियर का। तो पाकिस्तान अभी फिलहाल उन मामलों को देख रहा है। पाकिस्तान यूक्रेन रशिया वॉर में नहीं जाना चाहता। इस वजह से पाकिस्तान का जो स्टांस है यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर वो डे वन से ये है कि हम इस जंग को जो है वो कंडेम करते हैं, ये जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम जो है वो किसी का साथ नहीं दे रहे। हम बस दोनों ममालिक को कहते हैं कि आप पीस प्रोसेस के साथ काम लें और आने वाले टाइम पे जो है वो अपने मामलात को बेहतर करें। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। देखिए, जो इस टाइम जो ज़ेलेंस्की ने ये इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान, चाइना पे और इन सारे ममालिक पे, इसके पीछे जो है वो क्या मामलात हो सकते हैं, क्या मामलात नहीं हो सके। पहले तो मैं आप लोग सवालात भी साथ साथ करते रहें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपके सवालात के जवाब भी साथ साथ देता हूँ। अच्छा, बात ये है कि अल जज़ीरा के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की तरफ से भी बहुत सारे मर्सनरीज लड़ाई कर रहे हैं। दूसरे मुल्क की जो मर्सनरीज जो प्राइवेट आर्मीज होती हैं, प्राइवेट मिलिशियाज होती हैं, वो यूक्रेन की तरफ से भी रशिया के अगेंस्ट लड़ाई कर रही हैं और कहा जा रहा है कि उसमें नेटो ममालिक की भी फौजें हैं और वो मर्सनरीज बन के लड़ रहे हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा, 3.5 साल हो गए हैं, अभी तक रशिया जो है वो हरा नहीं सका यूक्रेन को। इसका एक और मतलब भी है कि रशिया के साथ, यूक्रेन के साथ भी कुछ ऐसी फौजें लड़ रही हैं जो ऑलरेडी हैं और वो जानती हैं कि कैसे रशियन फोर्सेस को जो है वो हराया जा सकता है या उनको एटलीस्ट डिफेंस पे लेके जा सकते हैं, ताकि यूक्रेन पूरा फॉल ना कर जाए। और रशिया भी इतना बेवकूफ़ नहीं है। बात यह है कि ये ममालिक ऑफिशियल ये नहीं बता रहे, ना नेटो के ममालिक ये बात ऑफिशियल कर रहे हैं कि वाकई हमारी जो फौजी हैं वो बूट्स ऑन द ग्राउंड है, क्योंकि रशिया को अगर ऑफिशियल वो इस तरह का कोई सिग्नल देंगे रशिया उससे और नाराज़ होगा। बट रशिया को भी इस बात का पता है कि जो यूक्रेन में जो फौजें हैं, यूक्रेन की फौजों के साथ टो टू टो कुछ नेटो की भी फौजें भी लड़ रही हैं, बस वो फॉरेन मर्सनरीज बन के लड़ रहे हैं। वो अपने नाम नहीं बता रहे और वो अपनी आइडेंटिटीज भी नहीं बता रहे। दैट्स व्हाट राइट नाउ इज हैपनिंग इन यूक्रेन। और ये मैं पूरी आपको ऑथेंटिसिटी से कह रहा हूं, क्योंकि इतनी लंबी जंग 3.5 साल चल नहीं सकती। रशिया इज अ ग्रेट पावर, यूक्रेन इज अ वेरी स्मॉल पावर। तो ऑब्वियसली यूक्रेन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है, बूट्स ऑन द ग्राउंड है और उसके बाद बहुत सारा असला है। फिर मिलिट्री एडवाइजर्स हैं नेटो ममालिक के इस टाइम यूक्रेन में, जो कि हमारे पास बहुत सारी अनऑफिशियल खबरें आ रही थी, बट वो अभी इस टाइम दुनिया को बताने नहीं चाह रहे ताकि जो है वो रशिया भी उससे नाराज़ ना हो। बट रशिया को भी इस बात का फिलहाल पता है कि यूक्रेन अभी तक क्यों सर्वाइव कर रहा है और वो भी बेसिकली कहना नहीं चाह रहा डायरेक्टली, ताकि रशिया के ताल्लुकात जो हैं वो भी यूक्रेन के साथ ही चलते रहे, रशिया के एकदम नेटो के साथ ताल्लुकात ख़राब ना हो जाए। क्योंकि अगर रशिया के ताल्लुकात नेटो से ख़राब होते हैं तो फिर रशिया पर भी थ्रेट है कि कल को नेटो रशिया पर हमला ना कर दे। हालांकि नेटो जो है वो ये कहता है कि हमें एक डिफेंस अलायंस है, हमने रशिया के अगेंस्ट अपने आप को डिफेंड करने के लिए अलायंस बनाया। बट हैविंग सेड, मूविंग फॉरवर्ड, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो कि बात आप लोगों को समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। वो बात यह है कि ज़ेलेंस्की ये सारे काम क्यों कर रहे हैं, एकदम से इल्ज़ामात क्यों लगा रहे हैं। पहले तो ज़ेलेंस्की ऐसे काम नहीं कर रहे थे, वो तो खामोशी से चीज़ों को देख रहे थे। बट एकदम से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को क्या हुआ, उन्होंने एकदम से अपना स्टांस चेंज कर लिया और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि ये सारी फॉरेन मर्सनरीज जो हैं, फॉरेन जो है वो प्राइवेट आर्मीज़ जो है इन ममालिक की जो है एकदम से जो है वो अटैक कर रही हैं हमारे मुल्क पर और हमारी जो सॉवरेनिटी है उसको पामाल कर रही हैं। इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि ज़ेलेंस्की साहब ये चाहते हैं कि अपने वॉर के नैरेटिव को एक एक्सपेंशन के तौर पर ले जाएं, ताकि अमेरिका को वो कहें कि देखिए
डोनाल्ड ट्रंप साहब, हम जो है वो हमारी फौज अकेले नहीं लड़ रही इस टाइम रशियन फोर्सेस के अगेंस्ट, रशिया की फोर्सेस के साथ नॉर्थ कोरिया की भी फौजें हैं, पाकिस्तान के भी मर्सनरीज हैं, चाइना के भी मर्सनरीज हैं, और सेंट्रल एशियन स्टेट्स और अफ्रीका के भी मर्सनरीज हैं। आप हमें और मदद करें और इन ममालिक पे प्रेशर डालें कि ये अपने मर्सनरीज ना भेजें। अब मैं आपको फिर बता रहा हूं कि एक आदमी इंडिविजुअल किसी भी मुल्क से जाके लड़ता है किसी मुल्क के खिलाफ, तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं होती। आई एम स्टिल सेइंग, एक मिसाल के तौर पे एक आदमी जो है वो अगर चाइना से गया है और उसने अमेरिका में जाके किसी को गोली मार दी है, तो क्या वो चाइनीज गवर्नमेंट के कहने पे मारेगा? ऑब्वियस